हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और मैं लेकर आया हूं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन का यह 7वां टेस्ट। रीट एग्जाम की तैयारी करने वाले लेवल 1 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न पर्यावरण का आपका सिलेक्शन पक्का करवाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज शुरू की गई है और प्रत्येक टॉपिक से आपके लिए प्रश्न इन टेस्टों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का 7वां टेस्ट, ईवीएस टेस्ट 7। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? विकल्प देखते हैं। पहला है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, परिवार की विशेषता नहीं है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तीसरा विकल्प है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। और चौथा है वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो। तो क्या उत्तर होगा इसका? कौन सी विशेषता नहीं है परिवार की? जल्दी से विकल्पों को देखिए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। आंसर है सी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। यह परिवार की विशेषता नहीं है। भिन्न जमा करो, एक साथ जमा करो, इससे कोई मतलब नहीं है आय से, तो ये परिवार की विशेषता में नहीं आता। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः कहा जाता है संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। दूसरा है प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार। तीसरा है मूल परिवार और परिधि मूलक परिवार। और चौथा है पितृ स्थानीय परिवार और मातृ स्थानीय परिवार। तो जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः क्या कहा जाता है? प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार। महोगनी, एबोनी और ग्रीन हार्ट किस वन प्रणाली के पेड़ हैं? मानसूनी, सदाहरित, नील हरित या एक कोशीय हरित। महोगनी, एबोनी और ग्रीन हार्ट जो है सदाहरित वन प्रणाली के पेड़ हैं। राजस्थानी संस्कृति में ओलिंदी किसे कहते हैं? नववधु के साथ जाने वाली लड़की को, दूल्हे के साथ घोड़े पर बैठने वाले लड़के को, फेरों के बाद आने वाले मेहमान को या फेरों के पहले की जाने वाली रस्म को ओलंदी कहते हैं। तो बताइए किसे कहा जाता है ओलंदी? क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर है नववधु के साथ जाने वाली लड़की को ओलंदी कहते हैं राजस्थानी संस्कृति में। कबूतरों का अंकन किस शैली की विशेषता है? बीकानेरी शैली, मेवाड़ शैली, जयपुरी शैली या बूंदी शैली। कबूतरों का अंकन जो है बूंदी शैली की विशेषता है। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1997, 2006, 2008 या 2010। बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है 2006 में पारित किया गया था। सीकर जिले में स्थित शाकंभरी माता निम्न में से किस जाति की कुल देवी है? गुर्जर, खंडेलवाल, अहिरवार या प्रजापति। शाकंभरी माता जो है खंडेलवालों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है, जो कहाँ स्थित है? सीकर में। मणिपुर में सेरेमोनियल धोती किसे कहते हैं? खामेन चाटपा, रिगनाई, फेनेक या लुंग पेंसु। तो क्या उत्तर होगा? मणिपुर में जो सेरेमोनाइल धोती है उसे कहा जाता है खामेन चाटपा। वस्त्रों से प्रश्न है। चित्रकार ताजू का संबंध किस स्थान से है? भिनाई, अजमेर, सांभर, जयपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा और कोलायत, बीकानेर। क्या उत्तर होगा? उत्तर है शाहपुरा, भीलवाड़ा। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 238, 250, 552 या 550। तो बताइए राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर है 250। भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम
किस वर्ष में पारित किया गया था? 2004, 2005, 2006 और 2008। घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो अधिनियम है 2005 में पारित किया गया था। मारवाड़ में किस लोक देवता को छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजा जाता है? इलोजी, तल्लीनाथ जी, कल्ला जी या मेहा जी? उत्तर होगा इलोजी को जो है छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजा जाता है। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या रखी गई थी? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? क्या उत्तर होगा? शारदा एक्ट के तहत जो है प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई थी। अम्ल वर्षा होने में सर्वाधिक भूमिका होती है पराली जलाने की, कारखानों की, कोयला जलाने के कारण या जल की कमी से? अम्ल वर्षा होने में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? कारखानों की। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 29। तो क्या उत्तर होगा इसका? खतरनाक उद्योगों में नियोजन का प्रतिषेध जो है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किया गया है। जम्मू कश्मीर में पहने जाने वाले कसाबा को निम्न में से जाना जाता है? टोपी के रूप में, गाउन के रूप में, जैकेट के रूप में या लुंगी के रूप में? कसाबा क्या है? कसाबा जो है टोपी के रूप में जाना जाता है जम्मू कश्मीर में। वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए किस वृक्ष की पत्तियां सुखाकर बक्से के नीचे रखी जाती हैं? पीपल, नीम, मेहंदी या साल? कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसकी पत्तियां सुखाकर बक्से के नीचे रखी जाती हैं? उत्तर है पीपल। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, गोविंद सिंह या के खन्ना? तो बताइए क्या उत्तर होगा? उत्तर है नॉर्मन बोरलॉग। कई लोगों का हो सकता है गलत हो गया हो, कोई लोगों ने उत्तर दे दिया हो एम.एस. स्वामीनाथन। जी, एम.एस. स्वामीनाथन भी हरित क्रांति के जनक है, लेकिन वो भारत में हरित क्रांति के जनक प्रश्न आने पर उत्तर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन केवल प्रश्न क्या आया है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो उत्तर होगा नॉर्मन बोरलॉग, जो कि मैक्सिको के हैं। मैक्सिको में इन्होंने अपना कार्य किया था। देश के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर, डेट एक कॉमन दे रखी है, वर्ष दे रखे हैं 2010, 2009, 2006 या 2008। तो धूम्रपान का अधिनियम आया था 2 अक्टूबर 2008 को प्रतिबंध लगाने हेतु। हैप्पी वैली किस जिले में स्थित है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या भरतपुर? उत्तर है अजमेर। कृषि को संविधान में किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? कृषि को जो है राज्य सूची में रखा गया है। सफेद मांस का संबंध है मुर्गी से, बकरी से, कबूतर से, खरगोश से? आंसर प्लीज। आंसर है मुर्गी से। मटर कौन सी फसल है? रबी, खरीफ, जायद या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आंसर? मटर कौन सी फसल है? मटर जो है रबी की फसल है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध निम्न में से किससे है? हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति या बाढ़ राहत? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आरएफसी 1951, 1952, 1955 या 1956? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना जो है 1955 में की गई थी। बागवानी कार्य में पौधों के रोपण से पूर्व सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य है मिट्टी भरना, मिट्टी तैयार करना, पानी देना या निराई करना? बागवानी कार्य में पौधारोपण से पूर्व सबसे पहले क्या किया जाता है? मिट्टी को तैयार किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया?
1 अप्रैल 1986, 1 अप्रैल 1987, 15 अप्रैल 1987 या 15 अप्रैल 1986? क्या उत्तर है? उत्तर है 15 अप्रैल 1987 को जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर, 24 दिसंबर, 18 अक्टूबर या 22 अक्टूबर? उत्तर है 24 दिसंबर को। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महान्यायवादी या राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री? क्या उत्तर होना चाहिए इसका? इसका उत्तर है राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री जो है वही उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो राज्य की होती है उसका अध्यक्ष होता है। आईपी देसाई और के एम कापड़िया के योगदान की संबंधता है परिवार व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था? क्या उत्तर होगा? तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न आप रीट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसी उद्देश्य से टेस्ट सीरीज शुरू की गई है ताकि आप अपने लेवल को भी बढ़ा सकें। और एक बात का और ध्यान रखिए कि जो कोरोना है उसमें आप देख रहे हैं अभी कोरोना बहुत ही खतरनाक स्थिति में है और इस दृष्टि से आपने को एक बात जरूर सीखनी है और एक गौर जरूर करना है कि लोग कहते हैं कि जीवन में एक पेड़ जरूर लगाइए, तो आज वह बात आपको सच होती नजर आ रही है। कई लोग, अधिकतर लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए हमें प्रदूषण को भी कम करना है, साथ ही साथ जितना हो सके पेड़ लगाने हैं। तो सरकार का सहयोग कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है परिवार व्यवस्था। आईपी देसाई और के एम कापड़िया के योगदान की संबंधता है परिवार व्यवस्था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।